नमस्ते बच्चों। बच्चों, आपको पता है 15 अगस्त को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? नहीं पता? अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी। बच्चों, पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। वे हमारे देश भारत को गुलाम बनाकर रखे थे। गुलाम का मतलब नौकर। वे भारत की जनता के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। अंग्रेज हमेशा अपनी ही मनमानी करते थे। भारत की जनता को बहुत सताते थे। भारत की जनता उनके अत्याचार से बहुत दुखी थी। तब कुछ वीर देशभक्त नेताओं ने आगे आकर अपनी हिम्मत दिखाई और अंग्रेजों से मुकाबला किया, अर्थात उनसे लड़ाई किया और अपने भारत देश को अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद किया। जिस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली, मतलब हमारे देश की जीत हुई, वो 15 अगस्त 1947 का दिन था। इसलिए हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को अपने देश की आज़ादी की खुशी में उत्सव मनाते हैं। उस दिन अपने देश का तिरंगा झंडा फहराते हैं। बच्चों, आपको पता है वो अंग्रेज कौन सी भाषा में बात करते थे? नहीं पता? इंग्लिश में। अंग्रेजों की बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश को हमारे पहली कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जिस प्रकार हिंदी के सभी अक्षरों को वर्णमाला कहते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश के सभी लेटर्स को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। बच्चों, आज हम अपने इंग्लिश के किताब के मुख्य पृष्ठ का वाचन करेंगे। इंग्लिश की पुस्तक का नाम माय इंग्लिश बुक 1 है। इंग्लिश की पुस्तक का मुख्य पृष्ठ बहुत ही रंगीन तथा आकर्षक है। इस पुस्तक में एक बहुत बड़ा पेड़ है। पेड़ दिखाई दे रहा है बच्चों? इस पेड़ को इंग्लिश में ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्री। तो ट्री का पहला लेटर टी से शुरू होता है। तो देखो यहाँ पर टी लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? ये रहा टी। टी फॉर ट्री। अच्छा, इस ट्री में आपको और क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, 2 पक्षी बैठे हुए हैं। पक्षी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्ड। क्या कहते हैं? बर्ड। तो बर्ड का पहला लेटर बी से शुरू होता है। तो देखो उसके जो पंख है ना, वो भी बी के शेप में बनाए गए हैं। देखो बी के आकार का है। तो बी से बर्ड। अच्छा, पेड़ पे और क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक कहा। ये क्या है? घोंसला। ये किसका घर होता है घोंसला? पक्षी का। जैसे हम अपने घर में रहते हैं ना, वैसे पक्षी लोग इस घर में रहते हैं, तो उनके घर को कहते हैं घोंसला। तो घोंसला को इंग्लिश में नेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेस्ट। तो नेस्ट का पहला लेटर एन होता है। तो देखो यहाँ पर एन लिखा हुआ है ना? एन फॉर नेस्ट। अच्छा बच्चों, बताओ ये पक्षी घोंसला बनाते क्यों हैं? हाँ, खुद रहने के लिए और अंडे देने के लिए। पक्षियों के भी बच्चे होते हैं ना, तो उनके बच्चे इसी अंडे में से निकलते हैं। तो बच्चे देने के लिए वो लोग घोंसला बनाते हैं। तो अंडे को इंग्लिश में कहते हैं एग। क्या कहते हैं? एग। तो एग का पहला लेटर ई से शुरू होता है। तो देखो यहाँ पर ई लिखा हुआ है, दिख रहा है? ध्यान से देखो, छोटा सा लिखा हुआ है ई। ई फॉर एग। फिर इसी अंडे में से
बच्चे बाहर निकलते हैं। अच्छा, और क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो, ये क्या है? ध्यान से देखो। क्या कहा? चूहा? नहीं, ये चूहा नहीं है। चूहा को क्या इतनी बड़ी पूंछ होती है? नहीं ना। हाँ, इसे कहते हैं गिलहरी। क्या कहते हैं इसे? गिलहरी। गिलहरी को इंग्लिश में स्क्वेरल कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्क्वेरल। तो स्क्वेरल का पहला लेटर एस से शुरू होता है। तो देखो यहाँ पर एस का आकार दिया गया है। ये है एस। एस फॉर स्क्वेरल। अच्छा, ये स्क्वेरल क्या खा रही है? ध्यान से देखो। हाँ, ठीक कहा, फल खा रही है। गिलहरी क्या खा रही है? लाल लाल फल खा रही है। अच्छा, और ध्यान से देखो, पेड़ में ये क्या है? पेड़ का पत्ता है। और ये कौन है? बकरी। वेरी गुड। ये कौन है? बकरी। बकरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? गोट। क्या कहते हैं? गोट। तो गोट का पहला लेटर जी से शुरू होता है। तो देखो यहाँ पर जी लिखा है, बकरी के शरीर पर ऐसे जी लिखा हुआ है। जी फॉर गोट, है ना। ये गोट क्या कर रही है? हाँ, झाड़ के पत्ते खा रही है ना। अब आओ यहाँ पर देखो, ये दो लड़कियां हैं। ये लड़की के हाथ में क्या है? बिल्ली। वेरी गुड। ये देखो, बिल्ली है। आप लोग देखे हो बिल्ली को? हाँ, बिल्ली तो सबने देखा होगा, है ना। तो बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैट। बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैट। तो कैट का पहला लेटर सी से शुरू होता है। सी फॉर कैट। तो देखो, बिल्ली में यहाँ पर सी का आकार दिया है। ध्यान से देखो, सी ऐसे लिखते हैं, सी, है ना। ये ऐसे सी लिखते हैं। तो उसका पहला लेटर सी दिया गया है। सी फॉर कैट। और ये दोनों लड़कियां कितनी खुश है, देखो, बिल्ली को अपने हाथों में लेकर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है? पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा हुआ है। लड़का एक पुस्तक पढ़ रहा है। और उसके बगल में कौन है? कुत्ता। वेरी गुड। ये देखो, कुत्ता भी पुस्तक देख रहा है। लड़का देख रहा है तो कुत्ता भी उसके साथ में देख रहा है। अच्छा बच्चों, बताओ, कुत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉग। कुत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉग। डॉग का पहला लेटर डी से शुरू होता है। तो देखो, इधर कुत्ते के शरीर पे भी डी लिखा है। डी ऐसे ही होता है, ए ऐसा लाइन और फिर ये ऐसा। तो यहाँ पर डी दिया गया है। डी फॉर डॉग। कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हुआ है। और देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ के ऊपर से एक फल गिरा हुआ है। ये कौन सा फल है? एप्पल। वाह, सबने पहचान लिया। एप्पल खाते हो ना? तो एप्पल का पहला लेटर ए से शुरू होता है। तो देखो, एप्पल के ऊपर भी ए लिखा हुआ है। ध्यान से देखो बच्चों, एक छोटा सा ए लिखा हुआ है। ए। ए फॉर एप्पल। यहाँ देखो बच्चों, लड़कियों के पीछे एक लड़का है। ये लड़का क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है आसमान में। पतंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? काइट। पतंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काइट। तो काइट का पहला लेटर क्या होता है? के। तो देखो, पतंग के ऊपर भी के लिखा हुआ है। दिख रहा है बच्चों?
सफ़ेद अक्षर से लिखा हुआ है, K फॉर काइट। और ये आसमान में पतंग को उड़ा रहा है। पीछे ये नीले रंग का क्या दिखाई दे रहा है? क्या बोलते हैं इसको? पहाड़। वेरी गुड। पहाड़ को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं? माउंटेन। पहाड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माउंटेन। तो माउंटेन का पहला लेटर M से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? M से। तो देखो इसका भी आकार M के जैसा है ना? तो पहाड़ का आकार भी M के जैसा है। देखो ऊपर आसमान में ये क्या है? आसमान है। नीले रंग का जो भी है वो आसमान है। उस आसमान में एक बादल है। बादल सफ़ेद रंग का है। और यहाँ पे बहुत से छोटे बड़े झाड़ हैं। दिख रहा है? दूर दूर छोटे बड़े बहुत से पेड़ हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? तालाब। क्या है? तालाब। इस तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? पहचान रहे हो इसको? ये कौन है? हाँ, मेढक है। ये कौन है? मेढक। मेढक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रॉग। मेढक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रॉग। तो फ्रॉग का पहला लेटर F से शुरू होता है। तो देखो यहाँ पर F भी लिखा हुआ है। F फॉर फ्रॉग। दिख रहा है? और क्या दिखाई दे रहा है इसमें? ध्यान से देखो। ये क्या है? तितली। तितली। और इसको इंग्लिश में कहते हैं बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई का पहला लेटर भी B से शुरू होता है। तो देखो इसका भी पंख B से दिया गया है। B के जैसा लिखा गया है। B फॉर बटरफ्लाई। और देखो इसमें तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? ये जो सफ़ेद रंग का है वो क्या है? फूल है। वेरी गुड। लेकिन ये कौन सा फूल है? इस फूल को क्या कहते हैं? लोटस। इस फूल का नाम क्या है? लोटस। तो लोटस का पहला अक्षर L से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखो L लिखा गया है। ध्यान से देखो बच्चों। ये ऐसे खड़ी पाई और ये ऐसी आड़ी लाइन। तो L फॉर लोटस। बच्चों ये जो कमल है ना, ये पानी में ही खिलता है। बाकी के सभी फूल देखो पेड़ पौधे पे उगते हैं ना, देखा है? बगीचे में उगते हैं। लेकिन ये लोटस जो है, कमल जो है, ये पानी में ही खिलता है। और ये उसके पत्ते हैं। दिख रहा है जगह जगह पर? ये सब लोटस के पत्ते हैं। और ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, ये सब पत्थर है, चट्टान है ना? तालाब के पास जो पत्थर होता है उस पत्थर पे ये फ्रॉग बैठा हुआ है। बच्चों अपने चित्र को अच्छी तरह देखा और उनके नाम जाने। तो देखा बच्चों आपने? चित्र के माध्यम से ही आपको बहुत से लेटर्स का ज्ञान करा दिया गया है। यहाँ पर सभी लेटर्स नहीं दिए गए हैं। बाकी के लेटर्स हम पुस्तक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, हमारा मुख्य पृष्ठ का चित्र वाचन यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।